महिलाएं इस तरह लगाएंगी मांग में सिंदूर तो नहीं होगी पति की अचानक मृत्यु। यदि आप एक हिंदू परिवार से हैं और एक विवाहित स्त्री भी हैं तो सिंदूर का क्या महत्व होता है यह हमें आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू परिवार की महिलाओं के लिए सिंदूर किसी भी अन्य वस्तु से बढ़कर है। सिंदूर के अलावा मंगलसूत्र भी उन्हें किसी भी अन्य मूल्यवान वस्तु से अधिक प्रिय है। महंगे से महंगे आभूषण भी उनके लिए मंगलसूत्र के आगे कम है। ये मान्यताएं और उनका विश्वास ही है जो इन चीज़ों को इतना अधिक महत्व देता है। किंतु क्या आपने कभी सिंदूर के बारे में गहराई से जाना है? इसका इतना महत्व क्यों है और उसका प्रयोग विवाहित महिलाओं के लिए इतना आवश्यक क्यों है? इन सभी सवालों का जवाब ही सिंदूर को महत्वपूर्ण बनाता है। यह तो सभी जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वह अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। विवाहित होकर भी सिंदूर न लगाना अशुभ माना जाता है। सिंदूर उस महिला के लिए रिवाज और मान्यताओं के नाम पर भी जरूरी हो जाता है। किंतु आज हमारा सामना कुछ ऐसे तथ्यों से हुआ है जो कहते हैं सिंदूर क्यों और कैसे लगाया जाए। यह ध्यान देने योग्य बात है। ये तथ्य ज्योतिषीय एवं सामाजिक मान्यताओं दोनों पर ही आधारित है, किंतु अंत में इसके पीछे का पौराणिक महत्व भी हम आपको समझाएंगे। मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी के मांग के बीचों बीच सिंदूर लगा हुआ है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। माना जाता है कि यह सिंदूर उसके पति को संकट से बचाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को बालों में छिपा लेती हैं उसका पति समाज में भी छिप जाता है। उसके पति को सम्मान दरकिनार कर देता है। इसलिए यह कहा जाता है कि सिंदूर लंबा और ऐसे लगाएं कि सभी को दिखे। एक और मान्यता के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने की बजाय किनारे की तरफ सिंदूर लगाती हैं उसका पति उससे किनारा कर लेता है। इन पति पत्नी के आपसी रिश्तों में मतभेद ही बना रहता है। शायद इस मान्यता से आप पहले ही परिचित हो चुके होंगे, जिसके अनुसार यदि स्त्री के बीच मांग में सिंदूर भरा है और सिंदूर भी काफ़ी लंबा लगाती हैं तो उसके पति की आयु लंबी होती है। इस वजह से सुग्रीव ने बाली से काफ़ी मार खाई और किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वह श्री राम के पास पहुंचा और यह सवाल किया कि उन्होंने बाली को क्यों नहीं मारा, जिस पर श्री राम ने कहा कि तुम्हारी और बाली की शक्ल एक सी है, इसलिए मैं भ्रमित हो गया और वार ना कर सका। किंतु यह पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम किसी को पहचान ना सके, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। असली बात तो यह थी कि जब श्री राम बाली को मारने ही वाले थे
तो उनकी नज़र अचानक बाली की पत्नी तारा की मांग पर पड़ी, जो कि सिंदूर से भरी हुई थी। इसलिए उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को तब नहीं मारा, किंतु अगली बार जब उन्होंने यह पाया कि बाली की पत्नी स्नान कर रही हैं, तो मौका पाते ही उन्होंने बाली को मार गिराया। इसी कहानी के आधार पर यह मान्यता बनी हुई है कि जो पत्नी अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, उसके पति की आयु लंबी होती है।